मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। जो वस हिरसा हरस नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भर नरक महो, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सूर्य सर जलकत बारुन जाना, कबहु न संत करे तहि पाना। सूर्य सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज अमरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत ही जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अभयो मीट सकहे त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, अयहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन भंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे और आधे, अलह्यो न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों को नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। अस कही नारद सुमर हरे, गिर जहि दीन असीस। हुई है ये कल्याण अब, संशय तजो गिरी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुन गयो, आगिल चरित सुनो जस भयो। पतिन एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझो मुनि बैना। यो कहकर नारद उन ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होय अनुपा, करो विवाह सुता अनुपा। नात कन्या बर रह कुमारी, अकंत उमा मन प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल बर, घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली है बरी गिर जाहि जोगु, अगिर जड़ सहज कहें सब लोगु। सोई विचार पति करहु विवाहु, अजहि न बहोर होयोर दाहु। यदि पार्वती के योग वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहें परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा।
बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमालय ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। प्रिया सोच परिहरो सब सुमिरो श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयो जय सोय करी है कल्याण। हे प्रिय, सब सोच कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हारे सुता परने हो, अब जो तुम ही सुता परने हो, अतो वस जाय सिखावन देहु। करे सुता पुजहि मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, असुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, असबहि भात शंकर अकलंका। नारद जी ने वचन सहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं, ये निशाचर विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरस मन माही, गई तुरंत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोकहि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनके आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी के भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी हैं। माता के मन को दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनाहूँ तो सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशो मोय। इस प्रकार से आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु तेगा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, अजाता सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग दिया है तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया है। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे हैं और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथाएं सुनने लगे हैं। माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण शेष ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तप शैल कुमारी, अनारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितः पुनि ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती जी,
नारद ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात मेरे माता पिता भी अच्छी लगी। तब सुख देने वाले और दुख दोष को नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधेयता, अतप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभु करे संघारा, तप बल से सुधरे मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप के जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठी भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनहु गिर जय हंकारी। हे भवानी, सारी श्रेष्ठ तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उससे हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। मात पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आओ न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। वेद सिरा मुनि आय तब, सबहि कहा समझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे क्रोध धाय। जय सिया राम।